कभी कभी कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो महसूस की जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सोचिए, राजस्थान का तपता रेगिस्तान और उसके बीचों बीच एक गांव, चरणपुर। मगर इस गांव की हवा में एक अजीब सा खौफ घुला हुआ है। वजह, गांव के कोने में खड़ी वो वीरान हवेली। आज इसी हवेली के राज पर से पर्दा उठाएंगे। जानते हैं, वहां के लोगों के लिए ये हवेली सिर्फ टूटी दीवारों का ढेर नहीं है। नहीं, ये एक जीता जागता श्राप है। एक ऐसी जगह जहां अंधेरा कभी खत्म नहीं होता। कहते हैं इसकी दीवारों में एक ऐसा साया कैद है, एक ऐसा नाम जिसे लेने से भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो इस डर को समझने के लिए सबसे पहले उस किंवदंती को जानना होगा जिसने सालों से इस गांव की हर खुशी का गला घोट रखा है। चलिए जानते हैं कि आखिर ये श्राप है क्या। सोचकर देखिए जरा, एक ऐसा श्राप जो शादी जैसे पवित्र रिश्ते को मातम में बदल दे। यही वो डर है जिसने सालों से चरणपुर के आंगन को एकदम सूना कर रखा है। जी हाँ, इस गांव में ना तो कोई शहनाई गूंजती है और ना ही किसी दूल्हे की बारात निकलती है। और जिस राक्षस से लोग डरते हैं, उसकी शक्ल की कल्पना करना भी मुश्किल है। कहते हैं वो 8 फुट का है, आंखें ऐसी जैसे खून से भरी हों और हाथ में इतने नुकीले और लंबे नाखून कि एक ही वार में किसी को भी चीर कर रख दे। लेकिन ये सब सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये हकीकत है। गांव के कुछ बदनसीब लोगों ने इस आतंक को अपनी आंखों से देखा है। चलिए सीधे चलते हैं उसी खौफनाक रात में जब इस श्राप ने पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया था। एक नई नवेली शादी का जोड़ा खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक मौसम बिगड़ा और इतनी तेज बारिश हुई कि सारे रास्ते बंद हो गए। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, और वो रास्ता सीधा वधुओसुर के इलाके से होकर गुजरता था। जैसे ही उनकी बस उस मनहूस जंगल के पास पहुंची, अंधेरे को चीरती हुई एक ऐसी चीख गूंजी जिसने बस में बैठे हर एक इंसान की रूह कपा दी। और फिर किसी की घबराई हुई आवाज आई, भागो, वो आ रहा है। और पलक झपकते ही वो हैवान बस के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने दूल्हे को मार गिराया, रोती बिलखती दुल्हन को अपने कंधे पर उठाया और घने जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। सब कुछ बस एक पल में हो गया। इस घटना के बाद कई साल गुजर गए। गांव उस खौफ के साथ जीना सीख ही रहा था कि शहर से एक आर्कियोलॉजिकल टीम वहां पहुंची। गांव में कहीं और जगह नहीं मिली तो उन्होंने उसी शरापित हवेली में रुकने का फैसला कर लिया। वो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो मौत के घर में मेहमान बनकर आए हैं। एक शाम जंगल के पास ही उनकी वैन खराब हो गई। टीम के कुछ लोग मदद लेने के लिए गांव की तरफ निकल गए, और जो लोग पीछे रह गए थे, अंधेरा होते ही उन्हें जंगल से वही दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। जब मदद लेकर बाकी लोग लौटे तो जो मंजर उन्होंने देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। वैन पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और उसकी मेटल बॉडी पर किसी जानवर के बड़े बड़े पंजों के निशान थे, गहरे निशान। वधुअसुर लौट आया था। इस हमले के बाद तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। सरपंच उस टीम पर चिल्ला ही रहा था कि अचानक सबके सामने वधुअसुर वहां प्रकट हुआ। उसने गांव के बीच से एक लड़की को उठाया और अंधेरे में गायब हो गया। अब खतरा सिर्फ जंगल में नहीं था, अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका था। आखिरकार गांव वालों ने एक ज्ञानी पंडित को बुलाया ताकि इस श्राप के पीछे छुपे रहस्य को हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। पंडित जी ने हवेली का कोना कोना छान मारा और फिर वो एक दरवाजे के सामने आकर रुके। एक ऐसा दरवाजा जिसे सदियों से किसी ने नहीं खोला था। सबकी सांसें रुक सी गईं। आखिर इस दरवाजे के पीछे ऐसा कौन सा राज दफन था? दरवाजा टूटते ही जो अंदर दिखा वो बहुत अजीब था। धूल और जालों के बीच एक मशीन रखी थी, एक सिंक्रोनाइजर। ये मशीन आवाज को फ्रीक्वेंसी में बदल सकती थी। लेकिन सवाल ये था कि एक भुताहा हवेली में इसका क्या काम हो सकता है? पंडित जी ने उस मशीन के सामने मंत्र पढ़ने शुरू किए और तभी एक चमत्कार हुआ। दीवार पर लगी राजा की तस्वीर अपने आप घूमने लगी और उसकी आंखों से एक तेज रोशनी निकलकर सीधा भीड़ में खड़े एक लड़के पर जा पड़ी। पंडित जी ने ऐलान किया, ये कोई आम लड़का नहीं, ये उसी राजघराने का आखिरी वारिस है। भविष्यवाणी साफ थी, सिर्फ यही लड़का वधुअसुर को मार सकता था।
उसे एक जादुई खंजर दिया गया और अब पूरे गांव की उम्मीदें उसी पर टिकी थीं। तो राज खुल चुका था और अब वक्त आ गया था उस खौफ को हमेशा के लिए खत्म करने का। हवेली के अंदर ही अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। और तभी हवेली की दीवारें तोड़कर वधु असुर अंदर आ गया। उसकी दहाड़ से जमीन कांप उठी। वो जोर से गरजा, मैं तुम सबको मार दूंगा। वो हैवान सीधा उस लड़के की तरफ उड़ा और उसे अपने पंजों में जकड़ लिया। एक पल को लगा कि सब खत्म, लेकिन उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत से वो जादुई खंजर सीधा राक्षस के सीने में घोंप दिया। राक्षस दर्द से चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और इससे पहले कि वो फिर से उठ पाता, लड़के ने खंजर से एक आखिरी निर्णायक वार किया और उसी के साथ वधूसुर का सालों पुराना आतंक खत्म हो गया। उस राक्षस की मौत के साथ ही चरणपुर पर सदियों से मंडरा रहा अंधेरा भी छट गया। अब गांव के लिए एक नई सुबह का आगाज हो चुका था। चरणपुर आजाद था। अब वो हवेली खौफ का नहीं बल्कि गांव की जीत का प्रतीक थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सालों के सन्नाटे के बाद गांव की गलियां एक बार फिर शादी की शहनाइयों से गूंजने लगी थीं। जिंदगी वापस लौट आई थी। चरणपुर की कहानी का अंत तो अच्छा हुआ, लेकिन ये एक सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या बुराई सच में हमेशा के लिए खत्म हो जाती है, या वो बस सही वक्त का इंतजार करती है दोबारा लौटने के लिए?